सबको दिख रहा है? Okay. So, what is confined space? It's a very easy question. What is confined space? How can we reply? Can anybody tell me please? What is confined space? No one is fresher here. Enclosed space. Limited entry and exit. Types of very good. From this side. Which is not designed for continuous occupancy. Yes. Very simple. अभी हम लोग कैसे समझेंगे? What is confined space? If somebody is asking, what is confined space? Just reply. A place having limited entry and exit. In हिंदी, कोई भी ऐसा जगह जिसके पास एक सीमित जगह है जाने और आने के लिए. That's it. कैसा जवाब देना है? कोई भी ऐसा जगह जिसके पास एक सीमित क्या है? जगह है जाने के लिए और आने के लिए. अभी आप लोग गेट से एंट्री लिया? हाँ? लिया कि नहीं लिया भाई? लिया ना? तो कैसे लिया एंट्री? हम लोग आराम से we came very comfortably by the door. But in confined space there are just limited, okay? Just limited space. That is what confined space. Second, my friend just told me the place where we cannot walk continuously. That is not designed for continuous human occupancy. Okay? That is called confined space. Next, God has given us mind. Why? Because we can create the definition from ourselves. Yes, no. भगवान ने हमें विजय दिया है. क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ का डेफिनेशन खुद से निकाल लें अगर हमको उसके बारे में पता है तो. Yes, no. अगर आपके देखने से क्या लग सकता है कि confined space क्या है? वहाँ पे अंधेरा है. एक enclosed एरिया है. वहाँ पे अंधेरा है और ऑक्सीजन की कमी है. अभी बोल सकते हैं ना any space where oxygen deficiency are present. जहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? डिफिशियंसी है, कमी है. क्या है? कमी है. क्या है? वेयर ऑक्सीजन डिफिशियंसी एंड वेरी ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो परसेंस ऑफ टॉक्सिक गैस. ये सब क्या है? एक आंसर देने का हमारा मटेरियल है कि हमको ये नहीं मालूम है तो हम ये बताएंगे, ये नहीं मालूम है तो ये बताएंगे, लेकिन बताना लाजिम है. ओके? तभी मैं पूछेगा आपसे व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? ओके, सब लोग बोलेगा व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस मीन्स व्हाट? एनी स्पेस, कोई भी ऐसा जगह जिसके पास एक लिमिटेड जगह है. क्या है? सब लोग बोलेगा क्या है? किसके लिए है? एंट्री और एग्जिट के लिए, जाने और आने के लिए. दूसरा क्या हो सकता है? दैट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस. इन दिस प्लेस वी कैन सिट कंटिन्यूसली 24 hours, no problem. AC is continuing. We can also eat here, no problem. Even we can sleep. Yes, no? Yes. Huh? But inside confined space, we cannot eat. No. We cannot sleep. Even we cannot walk comfortably. Confined space क्या है कि हम उसमें खा सकते हैं ना, पी सकते हैं ना, सही से काम कर सकते हैं. ठीक है? तो आपके माइंड में ये बात फिट होना चाहिए. ठीक है? अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं. These are the examples of confined space. मैंने क्या बोला कि जहाँ पे लिमिटेड जगह हो. क्या हो? अब आप इसका बोल देंगे कितना इंच का है? 18 इंच. इट्स एंट्री एग्जिट 18 इंच डायर. ओके, इसका देखिए समझ में आ रहा है? तो जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमको भी डिफिकल्ट होगा जाने में आने में. हम यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट उसमें हम पहले पैर अंदर डालें कि पहले गर्दन डालें समझ में नहीं आते हैं. Yes, no. How can we enter inside the confined space? First we can put this, or first we can put this. We don't understand. Okay? That is why this place is called confined space. Next. Are you looking these pictures? हाँ? कुछ समझ में आ रहा है आपको इस पिक्चर देखने में? एग्जाम्पल के तौर पे आपने बताया एक्सकैवेशन, बॉयलर, पिट्स, टैंक्स, बेसिन, ये सब क्या है? These are confined space. But why excavation is called confined space? And how many days? 1 point. Why 1.2? Why 1.1? Why not 1.5? Why only 1.2? Because of the deficiency of oxygen. Oxygen. Not be present or not because there are two types of what they call this one excavation. Okay. Because this one is open excavation. Open. The second one trench. Yes.
ओके, तो 1.2 क्यों है? क्योंकि when कभी भी कोई रूल को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. When we implement any rules, regulations in the industry, there are some reason behind it. कुछ एक्सीडेंट हुआ, any accident happen, they will develop, they will change, they will modify the rules. कोई भी जब इंसिडेंट होता है साइड पे तो रूल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. जैसे पहले हाफ बॉडी हार्नेस था, अर्लियर इट वाज हाफ बॉडी हार्नेस. The number of ratio, the accident ratio was high. Then it has been developed and now full body harness. Okay. Previously, I have never heard and seen PVOS system. PVOS system, proximity warning alert system. But here in Aramco, I am finding, I am looking the PVOS system. Why? Because maybe there are some accident. That's why they are implementing this thing. Maybe. तो कोई भी चीज जब डेवलप होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है. क्या होता है? रीजन होता है. अभी हम लोग ठंडी का कपड़ा पहनेगा, क्यों? रीजन क्या है? ठंडी आ गया. ओके, तो इसके लिए 1.2 क्यों है? जब हम किसी भी डेप्थ में, when we go any excavation, okay, and we do our body like this, okay, so what is the length, what is the height from ground front to my back side? It is less than 1.2. Okay, there is a excavation. One person is going inside, and when he is putting down, there are lots of toxic gases, and he doesn't know, and suddenly he just consume, inhale, and he fell down like this. If the excavation is more than 1.2, nobody can see him. Nobody can see him. If the excavation is less, his backside, the other people can see wherever there is someone who is laying down from the last 1 hour for 2 hours, 3 hours, so that other people can go there and they can save. ऐसा क्या है कि जब हमारा बॉडी ऐसे होता है तो हम लोग क्या होते हैं ना, अगर गड्ढा ज़्यादा है 1.5 है तो हमारा बॉडी बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन 1.2 है तो हमारा बॉडी बाहर से दिखाई देगा. अगर हम जब एक्सप्रेशन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे टॉक्सिक गैस रिलीज होने का चांसेस होता है. ठीक है, कुछ सांप बिच्छू निकलने के चांसेस रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज रहता है, उसके बाद से क्या बोलते हैं, पानी, टॉक्सिक गैस, ये सब क्या है, वहाँ से आने का चांसेस रहता है. तो अगर टॉक्सिक गैस वहाँ से रिलीज हो गया, हम सांस लेते हैं, वहाँ पे जो टॉक्सिक गैस है बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, वहीं पे हम, समझ में आ रहा है. इसलिए ये रूल को डेवलप किया गया कि कोई भी अगर आदमी अंदर में गिरता है तो गिरने के बाद से बाहर का आदमी इसको देख सके. दैट इज वाई 1.2. ओके जी, आगे बढ़े. फिर किसी को डाउट है? मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए जा रहा हूँ, स्पीड इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम. नाउ व्हाट आर द हजार्ड्स एसोसिएटेड विद कन्फाइंड स्पेस? ओके, यू कैन रीड हजार्ड्स, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग these things, I just want to know what is hazard. My friend, are you getting my points? Yes. What is hazards? Hazards किसको बोलते हैं? हाँ? Unsafe condition is, my friend, that is different thing. Unsafe act is different thing. Hazard is different. ये इसको बताएगा खतरा किसको बोलते हैं? Unsafe for human life. Unsafe for human life is called hazard. Hazard. My friend, what is your good name? Yes. Apatino. Are you getting my point? Is everything fine? Okay. Just I want your attention also. Okay. What is hazard? Do you have any idea? Hazard is danger. Danger. What is danger? Hazard. Hazard. Okay. Every girl can become a wife, and every wife is a mother. Before becoming a mother, every mother is a daughter. Yes, no. ऐसा है. मैं पूछेगा हजार्ड क्या है, खतरा, खतरा क्या है, हजार्ड. एलिफेंट क्या है, हाथी, हाथी क्या है, एलिफेंट. ओके, व्हाट इज हजार्ड समझेंगे इजी भाषा में. एनीथिंग मतलब कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू हेल्थ, एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी. इन हिंदी, कोई भी ऐसा चीज जिसका
जिसके पास क्षमता है हमें नुकसान पहुंचाने का, हर्ट करने का, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, अदरवाइज हमारी प्रॉपर्टी को लॉस करने का, उसके पास क्षमता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा और साउंड चाहिए, क्या बोलेंगे? आप लोग ठान लिए हैं क्या? If everybody will speak, the sound will go to Charlie. Okay, once again, क्या बोलेंगे उसको? Hazard. कोई भी ऐसा चीज जिसके पास क्षमता है. For example, okay, anything. It is a thing. I said anything which has potential. अब कोई भी ऐसा चीज, एक चीज है. Okay. Now I am doing. It's my hand, and I am doing like this. Are you listening to the sound? Nothing is happening. Okay, now you can say, have you dared to do the same from this way? Can I do? Huh? Why? Because it has potential to hurt me. It has potential to cause me harm. इसके पास क्षमता है कि मेरे हाथ से ब्लड निकाल सकता है, मुझे तकलीफ दे सकता है. तो इसके पास क्या है? क्षमता है. तो ये जो निब है ना पेन का, वो हजार्ड है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हजार्ड क्या है? इज इट क्लियर? आपको एग्जांपल दिया मैं. बट एट वर्क प्लेस यू विल नॉट फाइंड दिस लिटिल निब. यू विल फाइंड लार्ज बिगेस्ट व्हीकल, biggest activities like hard work, fire, too much height activity. Okay? When we will fall from 1.8, from here, just 1.8, we can get hurt. Yes, no? So 1.8 height is hazard. Yes. Huh? Yes. Hazard. Second, fire has potential. The fire can ignite us, burn us. In Hindu religions, when somebody dies, they burn the dead body. वो लोग बॉडी को क्या करते हैं? Yes, no? जलाते हैं. कितना आदमी एग्री है? जिनके कंट्री में ऐसा कल्चर है, ऐसा होता होगा. तो फायर के अंदर क्या है कि पूरा बॉडी को जला के राख करते हैं. तो फायर के अंदर क्षमता है. When we touch fire, the fire can hurt us. Yes, no? Yes, no? So fire is a hazard. In our kitchen, we cut vegetable by the knife. Yes, no? But the knife can cut our neck also. गर्दन भी काट सकता है. तो नाइफ क्या है? अभी क्लियर हुआ hazard क्या है? हुआ क्लियर? आगे बढ़े फिर. अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर. इट मीन्स व्हाट? अगर ऑक्सीजन कम है, इफ द ऑक्सीजन इज लेस, डिफिशिएंट. Let's come to the childhood when we were in 14 years old, 13 years old. Maybe we have swim inside the pond, swimming pool. हम लोग जब बचपन में थे तो किसी तालाब में नहाए होंगे, किसी पूल के अंदर नहाए होंगे. Yes, no? नहीं नहाए हैं क्या आप लोग? नहाए हैं ना? तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं, when we go inside the water, when we swim, we don't get any kinds of oxygen. हम लोग क्या बोलते हैं? दम फूल रहा है, सांस फूल रहा है, और हम लोग बाहर आ जाते हैं. तो जो अंदर में हमारे साथ हुआ घटना, सांस फूलने वाला, उसी को बोलते हैं सफोकेशन, और वही हमारा ऑक्सीजन डिफिशियंसी. क्लियर हुआ जी आपको? हाँ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऑक्सीजन इन दिस एटमॉस्फेयर. yesterday it was sandstorm. Okay? In the sandstorm, we cannot breathe properly. Yes, no? Oxygen enrichment. If there is oxygen enrichment, there is chances to fire. We are talking about confined space. If there is too much oxygen, so there is chances to occur fire. Yes, no? अगर यहाँ पे हमारा ज़्यादा ऑक्सीजन है, एक हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है आग को लगने के लिए, वो क्या होता है? ऑक्सीजन. एंड for oxygen there are only 16% oxygen is required. Only 16%. How much? Only 16%. ठीक है? But in atmosphere 21% oxygen always available. Yes, no? Hello, my friend.
Yes, is everything okay? Huh? So next, what is next? Flammable, toxic, engulfment. There are so many hazards. Let's talk about toxic atmosphere. Toxic मतलब क्या होता है? जहरीला. Toxic means जहरीला. What is toxic? Like H2S, hydrogen sulfide, carbon monoxide. Okay, it is toxic gas. It can harm us. Before going inside the confined space, we check how much ppm oxygen. How much ppm O2 H2S CO is there. We check first. Why? Why we check before entering the confined space? Because large amount of H2S can kill you immediately. H2S is also called silent killer. What? Silent killer. H2S is also silent killer. It can kill us without informing us. Okay? That is why we should check. Now there are three things. Three things means what? In H2S, TLV, maybe you know, threshold limit value, STEL, short-term explosive limit, and IDLH, immediate dangerous lifestyle. Three things. Okay, we have to remember those three things. If the H2S is in TLV, अगर H2S जो है TLV में किसमें? In TLV, according to a standard 10 ppm. अगर 10 ppm है, तो वो किसमें है? TLV में. किसमें है? And in TLV we can walk 8 hours continuously, no problem. Okay? But we have safety. We take safety. Why? Because the 10% H2S can harm us. Why? Because we take breath every microsecond. Okay? It means what? Every microsecond we are inhaling 10% H2S? Yes, no? I don't understand you are getting me or not. I am putting my energy, but it is going to useful for you or what? I am not understanding this thing, my friend. Are you getting my point? Huh? You? Yes. If there is any doubt, just ask me. Huh? I don't know Tagalog, but I'll try to just make you convince. Okay? अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछो, मैं बताएगा आपको. ठीक है? H2S का 3 कैटेगरी है, TLV, STL और IDLH. ठीक है? TLV में 10 ppm होता है. कितना ppm है? हम लोगों ने चेक किया, 10 ppm बताया, मतलब तो TLV है स्टैंडर्ड. हम लोग उसमें 8 घंटा काम करेंगे. जैसे 10 से 15 ppm हुआ, उसको बोलते हैं STEL. In STEL there are 15%, but IDLH above 15% up to 100 ppm. That is called IDLH. Immediate dangerous life and death. उसमें क्या करेंगे? TLV में 8 hours, but STEL में 15 minutes. अब आप देखेंगे the difference. Only there are 5 ppm difference. 10 to 15, 8 to 15. 8 to 15 means what? 10 ppm में हम लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं और 15 ppm में 15 मिनट काम कर रहे हैं. So how toxic is H2S is? ये कितना जहरीला है आप उसको पता कर सकते हैं. ठीक है? तो आप सुने होंगे एस्काबा, BSA, मालूम रहेगा आपको. ठीक है? हमारा वहाँ पे H2S भी है, हमारा काम अर्जेंट भी है, तो हमें काम को करना है. We have to perform. If there is H2S, if there is IDLH, we can walk by the help of ESCAPA, self-contained breathing apparatus. Self-contained breathing apparatus. My friend, are you getting me? Okay. Self-contained breathing apparatus. By the help of this, we can perform. And before using this one, we must get training about how to use ESCAPA. Okay, because there is a limited time. Huh? Do you know what ESCAPA? Yes, there is limited time for using ESCAPA, like 15 minutes, 45 minutes, 1 hour. So how much time it is consuming to go, and how much time it is taking for coming? जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, आने के लिए कितना टाइम चाहिए? If it is taking 5 minutes to go, 5 minutes to come. Okay, means 10 minutes we have to separate. अलग करना है, ठीक है? And out of 45 minutes, just separate 10 minutes and walk 35 minutes. समझ में आ रहा है?
45 से 10 निकला तो कितना बचा? 35 बचा। हमें काम उसके हिसाब से करना चाहिए, इसलिए वी शुड टेक ट्रेनिंग अबाउट हाउ कैन वी ऑपरेट स्काबा। हमें उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसमें काम करेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना, देखा जाए तो पत्थर और माना जाए तो भगवान। सुना है आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? सबका एक एक जो बताया उसका ये पर्सनली एग्जांपल देकर बताया गया इधर में। ठीक है, it is rotating equipment, but it is very dangerous. It is very dangerous. When I was working in Goa, in India, it was a big iron plant. Okay, there were lots of conveyor was rotating. Okay, also there was the same. It is rotating like this. The conveyor was also rotating like this. Okay, when one person was there, by mistake, Allah knows about it, how it contact with the rotating equipment. On the spot, fatal death was there. On the spot. एक आदमी उधर ही खड़ा, उसके कंटेक्ट में कैसा आया मैं भी नहीं जानता, प्लान भी नहीं जानता, वो उसमें गया। और एक बार हम लोग इसमें जाएंगे तो हमारे पास उतना पावर नहीं कि हम लोग इसको रोकेंगे। ठीक है, गलती से भी हम इसमें फंस गए तो हमारा जान जा सकता है, जान सकता है नहीं, जान जाएगा। ठीक है, और बहुत दर्दनाक तरीके से इसमें जान जाता है। हमारे बॉडी के पार्ट्स को टुकड़ा टुकड़ा बाइट में बांट सकता है रोटेटिंग इक्विपमेंट। तो इसके लिए क्या चाहिए? यू शुड इंस्टॉल गार्डिंग सिस्टम, 360 गार्डिंग, चारों तरफ से गार्डिंग होना चाहिए। हमारे गांव में जब गेहूँ काटते हैं उसको दबाते हैं तो थ्रेसर होता है मशीन, जो लोग होंगे किए उनको मालूम रहेगा। हम जब उठा के डालते हैं तो सट से खींचता है अपने अंदर। ठीक है, इसमें हाथ चला गया तो आपको भी खींच लेगा, हाथ उखड़ सकता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस पार्ट, हमको इसे क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं काम करने के लिए तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। ओके, हाँ, इफ समबडी इज आस्किंग, दिस इज कॉल्ड गैस डिटेक्टर। ओके, वी कैन सी 4 पैरामीटर्स इन दिस: H2S, CO, oxygen level, and LEA. 4 things. If somebody is asking, if there is any engineer, supervisor, foreman, they have to remember this thing, because after coming days they will go to face the exam for confined space and the question will be there. Okay, हमारा ये क्या है, टॉक्सिस मीटर है। हम लोग इसमें चेक करते हैं ppm क्या, H2S कितना है, LEA कितना है, O2 कितना है और CO कितना है। तो 4 चीज इसमें शो करेगा, आंसर में लिखा रहेगा, आपको उसमें से टिक मारना रहेगा। तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, याद करके रखना चाहिए जी। आगे बढ़े फिर। If there is oxygen deficiency inside the confined space, we should provide mechanical ventilation. Okay, क्या प्रोवाइड करना चाहिए? Mechanical ventilation. Are you sleeping? Are you sleeping, my friends? सब लोग सो रहे हैं? Are you here? Are you listening me? Yes. I don't think. Are you listening me? Yes. So yes, should become with 95 dB. 95 dB मालूम है ना? साउंड जो होता है। तो हमको इसमें काम करने के लिए ऐसा वेंटिलेशन चाहिए। Not like this. This is not allowed here. We should this. But it should be 2. One is are you getting me? एक बाहर से अंदर हवा देगा, एक अंदर से जो एटमॉस्फेयर आएगा उसको बाहर करेगा। ये हमारा ओके, आगे बढ़े। As per the activity, we have to wear full body harness as per activity. Okay, if I'm asking how many kinds of PPs, you will say there are 2 types of PPs, mandatory and required. Okay, so mandatory means what? We have to wear anytime at workplace, like safety helmet, safety gloves, safety shoes. These 3 PPs we have to wear always at workplace, always. When we are, we should. But when required PP means what? Like full body harness, that is required PPs.
हम लोग उसको कब पहनेंगे? व्हेन यू विल गो अबव 1.8 मीटर तब वो चाहिए। फेसिड, व्हाट इज फेसिड? hot work now. जब भी ग्राइंडिंग करेंगे और वो करेंगे we need facet, that is required pieces. Okay? Apron, Hot work cutting, I could. when you will do 6Z position value, the splitter will come. That's why we need to wear apron. Okay? Woolen putty, monkey cap. Okay. So these are the PP gumboot. Where you can use gumboot? Wet area. So as per activity हमें इसका यूज करना चाहिए। कम्युनिकेशन मेथड्स, इट इज फॉर होल वॉच। किसके लिए है? होल वॉच के लिए। What are the responsibility of a whole watch? We should know. Maybe if suppose there are no one at workplace, okay, and the whole watch wants to go for urine pass, okay, and he is calling women, just come, just stay for 5 minutes. I have to go. It's very urgent. Okay, maybe we may be there, you may be there. We don't know. So we must know about this system. Sight, verbal, radio, and lifeline. The best method is what in this? सबसे बेहतर इसमें से क्या है? Sight. We cannot see inside the confined space. Okay, maybe there are some lack of illumination, so we cannot see. Even we cannot peep inside. Sight is not effective. Okay, next, verbal. Verbal मतलब जो मुंह से बोल रहे हैं वो verbal है। मुंह से बात करना होता है, verbal होता है। हाथ से बात करते हैं मारपीट करके, that is hand language. ओके, मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, that is called body language. मारपीट करेंगे तो hand language, इशारा करके बात करेंगे तो body language. ओके, for example, hello. I'm not saying come, but I'm saying it means what? Body language. Okay. आप आया? Yes sir. मैं क्या बोला? मैं बोला नहीं, आप समझ गए। It is called body language. ठीक है? Verbal. तो आप कितना तेज बोल सकते हैं? There are too much background sound at workplace. Yes, no. We cannot shout. Hello, who is there inside? Emergency. We cannot shout. So verbal is not effective. Radio. It is better than both. Radio, but maybe it may be damaged. Sometimes maybe the battery is low. Maybe. So what is the best? That is lifeline. Everybody should go with lifeline. Everybody should. Because when something happen wrong, the whole watch can hold the lifeline, we can start pulling the lifeline and rope, so that you can get aware there is an emergency outside. Yes, no. And if the emergency is inside, the entrance will pull the rope so that the whole watch can understand there is something emergency inside. Yes, no. ये क्या है कि हमारे पास एक बातचीत करने का तरीका है। लाइफलाइन क्या है? एक बातचीत करने का सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस है, लाइफलाइन अटैच है। बाहर में कुछ हुआ, जो होल वॉच है उसको खींच रहा है, अंदर का नहीं मालूम चल जाएगा। अब इसमें रस्सी कोई बांध के खींचेगा, मेरा बॉडी इधर जाएगा ना, तो मुझे मालूम चल अच्छा कुछ तो हुआ है, अब मैं फटाक से बाहर आ जाएगा। अंदर में किसी कुछ हुआ, दूसरा आदमी खींचेगा, तो होल वॉच भी इधर आएगा ना, तो वो क्या होगा? उसको भी मालूम चलेगा कि अंदर में कुछ हुआ है, तो वो कुछ कर सकता है। ओके, आगे बढ़े, फिर बढ़े नहीं बढ़े? ओके, आप सुना रहेगा, मे बी यू हैव हर्ड नो परमिट नो वर्क। Why no permit no work? Because the authorized person, the person who are authorized to release, to issue the permit, they know what are the hazards on the place, what are the control measures are required there. Okay, is that place is safe to work or not? They know very well. Then after they issue the permit, वो लोग जो परमिट इशू करता है उसको मालूम है कि किस तरह का परमिट दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई हज़ार्ड है कि नहीं है, कुछ खतरा है कि नहीं। जब तक वो लोग क्लियर नहीं होता है आपको परमिट नहीं देता है। अगर हम बिना परमिट के वहाँ पे काम करेंगे तो क्या होगा?
ऑब्वियसली हमको नहीं मालूम है इस जगह के बारे में. वी आर जस्ट न्यू फॉर दिस प्लेस. यस नो. आगे बढ़े फिर. तो परमिट हमारे पास होना चाहिए किसके लिए? कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए. एंट्री रिक्वायरमेंट्स. चलिए अब मैं आपसे पूछेगा ना मैं आज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस. आप ही लोग मुझे बताएगा अंदर काम करने के लिए आप लोग क्या क्या चेक करेगा. फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, परमिट वन रिक्वायरमेंट. गैस टेस्ट टू. जस्ट सब आपको बताएगा. गैस टेस्ट टू. हाँ, ऑक्सीजन लेवल टू बी चेक. ओके. फोर्थ, lifeline to be there. Okay. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Light. Illumination. Very good. Illumination should be there. If there is not proper illumination, you should provide 24 volt of bulb. 24 volt. Okay. Next. Yes, from this side. क्या चेक करेगा आप कन्फाइंड में काम करने के लिए? Yes, you. PP. PP, yes, proper PP, 7. Yes, proper entry or exit होना चाहिए. proper entry or exit. Exit should be clear. Okay, next. Huh? Whole watcher. Hole watcher to be there. Okay. Hole watcher to be there. Ninth requirement. Or? Huh? Sorry? HSC? Emergency equipment like emergency siren, tripod, yeah, first aid, emergency kit. Okay, 10. Next, emergency number. Okay, enough. Anyone? Rescue plan. Yes, rescue plan. Rescue plan के बाद फिर एक बोलिए. Rescue team. Rescue plan, rescue team. और next क्या होगा? हाँ? रोप, लाइफलाइन. वेरी गुड. 12 हो गया. लॉक शीट 13 requirements you have completed. Next, my friend, I want you to reply me. I want you to just one requirement. Yes. Assistant in case of emergency. Sorry. Assistant. Okay. 14. Anyone? Just my man complete already. Somebody tell me. Anyone? आप लोग कुछ नहीं बताएगा जी? मास्क मैन. कन्फाइंड स्पेस में काम करेगा तो क्या चेक करो तो मुझे बताओ. कुछ बोलो भाई. मुंह खोलिए, कुछ बोलिए. कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या क्या चेक करेंगे आप? ऑक्सीजन. ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स. ऑलमोस्ट सब लोग जानता है. ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग. सी, एंड देयर शुड बी अ कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर. यस, नो. Who can supervise the people perfectly? Otherwise, what can be happen if the supervisor is not there? If there is no teacher inside the classroom, what a student will do? They can do anything. They can do fight, they can do dance, they can do sing, except study. Yes, no. Yes. But if the teacher will be there, what they will do? What the teacher will say, they will do. Yes, no. Similarly, if supervisor is not there, there are also a class monitor inside the classroom who take care of the all students. Similarly, in our team there is a matured guy who can take care of the other people. But by chance we can get such kinds of people at workplace. You समझदार आदमी इधर रहेगा नहीं. Are you getting my point? Okay, तो इसके लिए there should be a competent supervisor. Just remember this thing. Shall we move on? आगे बढ़ें. हम लोग इसके बारे में बात कर लिए हैं. Okay, let's talk about whole watch. Whole watch. The first responsibility is what?
I just want to know by you, what's his responsibility? What is the responsibility of a hall watcher? He count every people. Lock, seat, entry, exit, first responsibility. Second, He count every people, how many people work inside. very good, count. Third, Monitoring what's going inside and all. fourth, first he will maintain the entry and exit time with signature. He will count the people, how many entrants are inside and outside. Third, what you said? Monitoring what's going on outside and inside out. Okay. Next, he should be monitor all the people, and also he should monitor the area by the help of area gas detector. There should be a gas detector inside and outside. Inside and outside. That is called regular monitor. Okay. Next क्या हो सकता है? What is next? What is next? The next is, he is the one who will report first if there is any emergency. He should be able to report to his superior. Yes, no? And also, if the entrants are from Philippines, just remember this thing. If the entrants are from Philippines, the whole watch should be from Philippines. Okay. If the entrants are from India, from Kerala, the whole watch should be from Kerala. I mean to say, the communication system should be matched to each other. It doesn't make sense the entrants are from Philippines, Kerala, no problem. They should understand the language. If something goes wrong, what can be happen? They will speak Tagalog, am I right? And English. Filipino can speak their own language and English. But the entrants are, they cannot understand English and Filipino. So what could be happen? Miscommunication. So it should be strong. अगर हमारा इंट्रेंस जो है हिंदी जानता है तो हम एक हिंदी को खड़ा करेंगे, तमिल जानता है तो तमिल को खड़ा करेंगे, ओके, तगालो जानता है तो तगालो को खड़ा करेंगे, आई मीन फिलिपिनो को खड़ा करेंगे. Are you getting my point? It should be matchable. अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, खुदा ना खास्ता बाई मिस्टेक कुछ होता है, वो कुछ और बोलेगा, आप कुछ और समझेंगे. It should be matchable. ओके, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े. I told you, see, while going inside and coming outside, we face same problem. We don't understand what body part we should enter first, leg or head. We don't know. See, this is the problem. This is why we say limited entry and exit. Limited. Okay, limited. Okay, now I have a question. What three things in confined space that's never changed? In Hindi, वो confined space में कौन सा चीज है जो चेंज नहीं होता है? जैसा है वैसा रहेगा. आने जाने का रास्ता, entrance. Second, it may be up and down. Oxygen deficiency. Sometimes it may be up and down. It is changing. So it is not considered. Next. Environment. It may be changed. Environment may be changed. It is up to God. It is not in our hands. Yes, no. Sometimes thundering, sometimes rain, sometimes hot. It can be changed. Yes. What आपने क्या बोला? जगह. Yes. वो चेंज नहीं होगा. जो हमारा वर्किंग प्लेस, इट विल नॉट चेंज. हाउ? अगर हम एक इक्विपमेंट में जा रहे हैं, किसी वेसल में जा रहे हैं, तो जैसा जगह है वैसा ही रहेगा, और एक एंट्रेंस है जैसा है वैसा ही रहेगा. थर्ड, आई सेड यू 3 requirements. 2 requirements completed. 3. I just want to know your IQ, maybe presence of mind. Are you thinking or not? The 3 requirements. जो चेंज नहीं होगा. I hope you will tell me just one.
I'm expecting to you. Forget already the other one. चलिए तीसरा मुझे ही मालूम नहीं है. आगे बढ़े हम लोग. आगे बढ़े फिर. ठीक है. तीसरा आपने बता दिया था ना, that is not designed for human continuous human occupants. We cannot work continuously. हम उस जगह पे कंटिन्यूस काम नहीं कर सकते और वो कभी चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं कि आज आपने कंटिन्यूस काम किया, कल आपने फिर नहीं किया. ऐसा नहीं है. आज आपने नहीं किया, कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे. आगे बढ़े फिर. हाँ, दिस इज सेफ्टी इज वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ. It is good practice, is it? See, they are good friends each other. He is saying just hold the rope, okay? And I am coming from this area, okay? And they are at height, okay? And he is using maybe phone, walkie-talkie, and he is holding the rope by hand. And without any hesitation, bindas, he is going to work. And he believes to these people. Can we believe? Can we do the same at our place? Yes. Can we do? Yes. But we don't have to do. Because he is holding by his hand. If he will fall, he may be also fell down with him. Yeah. He has not a strength to protect him. How because of the anchorage point? Yeah, there should be anchorage point. Yes. But it is missing here. हाँ, अभी दोनों खास दोस्त हैं. सब बोला तुम पकड़ो, मैं आता हूँ 5 मिनट. ठीक है. तो जो अगर गलती से बाइक से गिरा, ये बचा सकता है. कुछ देर के लिए हो सकता है ये भी गिर जाए. ठीक है. तो we should not do such kinds of practice at workplace. Okay? फ्रेंड है तो कोई बात नहीं. मेरे फ्रेंड को कुछ होगा तो मुझे ही तकलीफ होगा ना, तो हम उसको कन्विंस करेंगे, समझाएंगे. The goal is zero harm, the safer, the better. What is our goal? The goal is zero. Our goal is zero. And my friends, you are going to fulfill this target. Yes, no? Yes. For example, I'm working here. I'm from India and I'm working here. So I have some dream, I have some goal. Yes, no? That's why I'm working. I'm earning the money, and by that money I can fulfill my goal and dream. So my goal, I am working. But this goal belongs to safety department. But guys, you are going to fulfill this goal. आप लोग इधर में हैं, तो आपका कुछ गोल होगा. आप कमा के अपना गोल पूरा करेगा, मैं कमा के अपना गोल पूरा करेगा. गोल मतलब अपना टारगेट, एम्बिशन, जो हमारा लक्ष्य है. लेकिन एक साइड पे ऐसा गोल है, इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड्स ऑफ इंजरी, आवर गोल इज गोइंग टू बी डैमेज. हमारा रेपुटेशन क्या होता है? डैमेज होता है. हमारा इमेज क्या होता है? कम होता है. क्या आपका सेफ्टी या कल्चर कम है. तो इट शुड बी टारगेटेड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. ओके, सो आवर ट्रेनिंग इज फिनिश्ड. वी जस्ट discussed what is confined space, hazards of confined space, and control measures of confined space. And you are going to take 2 days of training here. Okay, in 2 days you will know about more than the confined space like excavation, working at height, about reverse system, about CSM, about CSSP, about HIP. These are the procedure of Aramco. You will know within 2 days. But what is the reason behind conducting 2 days of training? If you are taking 1 hour of training, 1 day of training, 1 month of training, the reason is what only? We should not get any kinds of injury. Yes, no? Yes. We should stay safe. हमको सुरक्षित रहना चाहिए इधर. मुझे कुछ नहीं होना चाहिए. That's why we are waiting 2 days of 1 day, 1 hour of training. Okay? Because the company knows very well about us. Why we are here? Because there are some problems, some financial issues, some food issues at our home. That's why the people are coming to work here. Yes, no? If somebody is saying, no, there is no problem in my family,
I'm here working with my own passion, it means what he is lying. ये अगर ऐसा बोल रहा है मतलब वो झूठ बोल रहा है. No one wants to work here if there is no problem in his family. Okay? हमारे फैमिली में क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है, तभी हम लोग इधर में. Yes, no. If you are working, your boss can shout on you. Not today, tomorrow, day after tomorrow. One day, if you will make mistake, he will shout on you. When somebody shout, we don't like to listen and hear others shouting. Yes, no. But we have some compulsion, we have problems, we have some difficulties. That's why we have to listen to our boss. जब कोई डांटता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन हमें सुनना पड़ता है. बिकॉज हमारे पास सुनने के लिए और कोई चारा है ही नहीं. हम किसी अंडर में काम करें तो गलती होगा ही, काम करेंगे तो गलती होगा. जब गलती होगा तो सामने वाला इंसान डांटेगा तो डांट सुनना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज हम जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं. फैमिली का हैप्पीनेस बरकरार रखना है तो हमें ही रखना है. ओके जी? ओके. सो वट एवर द ट्रेनिंग इज जस्ट 2 days, 1 day doesn't make sense. We are here to just be safety and just work with safety and be safe. That's it. Okay? Whatever we are going to do, we are just going to do for our family, for our wife, for our kids, for our parents. Nothing else. You got my point. So my suggestion is what? I give suggestion everyone who comes to me. Suggestion is what? Just perform. You know very well about yourself and about your family. And you know very well about your family. Everyone knows about his family. Everyone knows. Okay? So what we need to do? Sometimes we remember. Sometimes we forget. When we forget, when there are some pressure of work to our boss. जब कोई प्रेशर रहता है तो हम लोग काम को, फैमिली को भूल जाता है. भूलता ही नहीं भूलता है. And that time we make mistake and we just meet an accident. और हम उसी वक्त एक्सीडेंट से जाके टकरा जाते हैं. Okay? So we don't want any kinds of injury, any kinds of accident to you and to myself. मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो. By swear, by heart, I am telling you, I don't want any kinds of injury, and I don't want you just go and meet to the accident. I don't want this thing. You are already a matured person. I don't need to explain these things, but my friend, we are going to perform with Aramco project. We cannot do mistake. Others' mistake can harm us. That is called simultaneous. कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि दूसरे गलती से हमें भुगतना पड़ जाता है. बात सही है कि नहीं है? That is why we have to take care of ourselves as well as others. You will not harm anybody else, but others can come to you and they will put you in danger, in trouble. So just be aware of others. Okay? Okay? Okay. You understand everything? Yes. Seriously? Thank you very much. Thank you. You want to clap? Thank you. But you didn't clap by your heart. But I explained all the things by heart. Yes, no. I put in my energy a lot. Yes, no. Yes. But you don't think I deserve clap, I think. Okay, let's clap for myself. I'm saying just clap for myself. No one wants to clap for me. I'm just kidding. Okay, thank you very much. Now you may leave.